हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे। मैं हूँ दीपंकर और आप लोग देख रहे हैं मैड रिएक्शन। तो दोस्तों, आज का वीडियो का जो टाइटल है नेवी मूव मेगा डील ऑफ टू एंड एयरक्राफ्ट कैरियर बारे में वीडियो होने वाला है। वीडियो देखते हैं, उसके बीच बीच में हम रिएक्शन भी करेंगे और आप लोगों को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अल्फा डिफेंस का वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से हम लोग बात कर रहे थे कि भारतीय नौसेना आने वाले कुछ समय में आईएनएस विक्रांत क्लास के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर ऑर्डर दे सकती है और अब फॉर्मली भारतीय नौसेना की तरफ से अपना ये प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबमिट कर दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक सोर्स की तरफ से एएनआई को ये चीज कंफर्म करके बताई गई थी। अगर आप हमारे ट्विटर, जो अब एक्स हो चुका है, वहां पर जाएंगे तो इस आर्टिकल का लिंक आपको मिल जाएगा। अब जब ये चीज कंफर्म हो चुकी है, आइए समझ लेते हैं कि इस लिंक पे के क्लिक मायने करके क्या जा है। सकते हैं। देखिए, आईएनएस विक्रांत को पूरी तरीके से देश में बनाया गया है। हालांकि इसके डिजाइन के लिए कुछ कंसल्टेंसी बाहर से ली गई थी, कुछ कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट किए गए थे, लेकिन इवेंचुअली पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में बनाया गया है। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में जितने पैसे लगते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन इसको बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी काफी सिग्निफिकेंट होता है। कोचिन शिपयार्ड इस समय दुनिया के कुछ ही शिपयार्ड्स में से एक है जिनके पास में एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। और ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसको लेकर अगर दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाया जाता है तो कुछ समय के बाद में ये कैपेबिलिटीज किसी काम की नहीं रह जाएंगी और आउटडेटेड होने के बाद में इसका बहुत ज्यादा आप प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि ओवरऑल आपका सारा इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी ओर इंडियन नेवी की तरफ से भी ये चीज क्लियर कर दी गई है कि उनको कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी समय पर चाहिए, ताकि वो दोनों सी बोर्ड्स के ऊपर एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेन कर सके। और अगर भारतीय नौसेना के पास में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इस स्थिति में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रिफिट में भी जा सकता है और बावजूद उसके इंडियन नेवी के पास में दोनों सी बोर्ड के ऊपर एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होगा। यानी कि इकोनॉमिकली और रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रेटेजिकली दूसरे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बनती है और इसका फॉलो ऑन एक अच्छा सेंस बनाता है। लेकिन जब भी हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोगों की तरफ से तुरंत आपको बताया जाता है कि सबमरीन्स इनविंसिबल होती हैं और भारतीय नौसेना पागलों की तरह एयरक्राफ्ट कैरियर में इन्वेस्ट कर रही है, उनको सबमरीन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। भाई दोनों चीजों में इन्वेस्ट पॉडकास्ट सुन ज्यादा जानकारी हो, लेकिन हम लोग आपको यहाँ पर एक चीज बता देते हैं कि भारतीय नौसेना की तरफ से कई सबमरीन प्लान्स ऑलरेडी भारत सरकार को सबमिट कराए जा चुके हैं। अरिहंत क्लास की 4 सबमरीन्स के बाद में S5 क्लास की 3 और सबमरीन्स को लेकर प्लान भारतीय नौसेना की तरफ से भारत सरकार को ऑलरेडी सबमिट किया जा चुका है। वहीं 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को लेकर भी एक प्रपोजल सबमिटेड है। कन्वेंशनल सबमरीन्स की बात की जाए तो P75I और स्कॉर्पियन का फॉलो ऑन टोटल 9 सबमरीन्स बनाता है, यानी कि यहाँ पर 9 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और 9 कन्वेंशनल सबमरीन्स का प्लान ऑलरेडी सबमिटेड है और कई लेवल पर यहाँ पर अप्रूवल्स भी आ चुके हैं। लगभग 5 साल पहले मेरी इंडियन नेवी के एक ऑफिसर से बात हुई थी और उनके साथ बात करते समय मुझे ये समझ में आया था कि इंडियन नेवी एग्जैक्टली कैसे सोचती है। उन्होंने हमें एग्जैक्टली 2 चीजें समझाई थी, पहला एयर डिफेंस इन सी और दूसरा कलेक्टिव आर्म्स। देखिए, जमीन पर जिस तरीके से एयर डिफेंस प्रोवाइड की जाती है वहां पर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय किए जाते हैं, लेकिन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हमेशा डिफेंसिव मोड में होते हैं। यही कारण है कि कई बार सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की प्रेजेंस में भी अटैक्स हो जाते हैं और इसी वजह से वहां पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल की जाती है। इन मिशंस के दौरान इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है और ये एयरक्राफ्ट टारगेट एरिया के आगे खड़े होकर एयर डिफेंस कवर प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की रेंज 50-60 किलोमीटर तक की होती है और अगर सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर कवर प्रोवाइड करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात की जाए तो इनकी रेंज भी 300 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की ही है। लेकिन अगर आप एयर डिफेंस प्रोवाइड कर रहे एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स से लगभग 500 किलोमीटर दूर आगे एयर डिफेंस एनवलप बनाते हैं और सी में भी एग्जैक्टली इसी तरीके का एयर डिफेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है। इस एयर डिफेंस कवर के अंदर आपके डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन्स काफी आसानी से ऑपरेट कर सकती हैं और जब ये सारी चीजें एक साथ काम करती हैं तो वही कंबाइंड आर्म है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के आते आते ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे और ये फाइटर जेट्स न ही केवल आईएनएस विक्रमादित्य पर जाएंगे बल्कि मोस्ट लाइकली नए आईएनएस विराट पर भी जाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय। तो दोस्तों, वीडियो होता है यहीं पे खत्म और
अगर आप लोगों को ऐसा ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, कमेंट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि हमारा जो थर्ड नंबर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का जो बात सेना डील कर रहा है वो डील सक्सेसफुल हो जाए, बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाए। और इंडिया को तो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देखिए आप लोगों को तो पता ही है कि इंडिया के ऊपर 2 फ्रंट वॉर का जो एक संभावना है वो लगा रहता है। तो इसके लिए भी हमें मिनिमम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तो चाहिए ही चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये डील सक्सेसफुल हो जाए और हमारा जो नंबर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर बहुत ही जल्दी काम शुरू हो जाए और भारतीय नेवी को जल्द से जल्द 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मिलना चाहिए। आप लोगों का क्या राय है इस वीडियो में, कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।